हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम देखने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू शॉर्टेड एरेज। तो आपकी स्क्रीन पे आपको जैसे दिख रहा होगा, दो एरे दिए हुए हैं। नाम दे देता हूँ एरे वन, एरे टू। ठीक है। तो एरे वन की वैल्यूज है 2 3 4 5 7 8। असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब शॉर्टेड है ये। ठीक है। और हमारा एरे टू इसका वैल्यू 2 3 5 6। ठीक है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब शॉर्टेड है। ठीक है। और हमारा आपको एजेंडा है इनका इंटरसेक्शन फाइंड करने का। इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है? कॉमन कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू एरेज। ठीक है। तो ये तुम्हारा है आउटपुट। ठीक है, दोनों का 2 3 5। तो सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों में सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा कॉमन है। तो सबसे पहले 2 कॉमन आया। ठीक है, तो 2 को लिख दिया। अब देखते क्या कॉमन है। अब 3 कॉमन है हमारा, तो 3 को भी लिख दिया। चलो, ठीक है। अब क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 को भी लिख दिया। ठीक है। अब ये तो हमने देख के कर लिया। ठीक है। चलो, अब मान लो तुम इसको प्रोग्राम में क्या कर लिखो, मतलब तुम लॉजिक क्या बताओगे इसका। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन चेक करते जाएंगे। ठीक है ना। पहले आई को, पहले एरे फर्स्ट को चेक करेंगे, फिर एरे टू को चेक करेंगे। देखेंगे जब सेम आ गया तो प्रिंट कर देंगे। ठीक है। और चलो, पहले इंडेक्सेस कर दिए हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका क्या केस होगा, 3 केस हो सकता है। ठीक है, 3 केस होगा इसका। एक केस होगा जब तुम्हारा एरे वन यहाँ पर है, ये एरे टू है। ठीक है। एक केस होगा तुम्हारा जब ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है। मतलब एरे वन आई सेम होगा एरे टू जे के। ठीक है, ये वो केस है। ठीक है। एक केस होगा जब तुम्हारा एरे वन आई स्मॉलर होगा एरे टू जे। तो समझ जाना, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है। और थर्ड केस होगा तुम्हारा एरे वन आई इज ग्रेटर देन एरे टू जे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3 केस। ठीक है। तो वन बाय वन चेक करते हैं। पहला केस है, आई तुम्हारा पॉइंट कर रहा है जीरो को, यहाँ जे तुम्हारा पॉइंट कर रहा है जीरो को, मतलब तुमने इनिशियलाइज कर दिया आई और जे को जीरो जीरो से। ठीक है। चेक कर रहे हो, चलो चेक करा, टू टू सेम है। ठीक है, मतलब फर्स्ट कंडीशन। तो टू को प्रिंट कर दिया तुमने। चलो, टू को प्रिंट कर दिया। अब क्या किया, आई और जब सेम होगा तो क्या करोगे, दोनों को इंक्रीमेंट करोगे। ठीक है ना। अगर ये वाला केस होगा तो फर्स्ट वाला केस होगा तो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। ठीक है। एक केस, इस केस में क्या करोगे तुम, जब एरे वन आई स्मॉलर देन एरे टू जे होगा, तो मतलब जो भी स्मॉलर होगा उसको इंक्रीमेंट करोगे, और अगर सेम हुआ तो दोनों को इंक्रीमेंट करोगे। ये बेसिक फंडा लेके चलो। ठीक है। तो दोनों सेम हुआ है तो दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे। टू इंक्रीमेंट, आई इंक्रीमेंट हो गया, जे इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे भी दोनों सेम हो गया है, तो प्रिंट करो या फिर स्टोर करो और दोनों को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया है। अब यहाँ देखो छोटा कौन सा इन दोनों में से, फोर छोटा है। फोर किस पॉइंटर पे है, आइथ पॉइंटर पे है। ठीक है, तो कि आई को इंक्रीमेंट कर दो। चलो, ठीक है। जे एज इट इज रहेगा उस केस में। अब क्या करोगे, फिर से चेक करो। चेक करा तुमने तो फाइव और फाइव सेम निकला है, तो क्या करोगे, फाइव को प्रिंट करोगे। ठीक है, और दोनों को इंक्रीमेंट करोगे। चलो, दोनों को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है। अब क्या हुआ, तुम्हारा सेवन है। ठीक है, ये सेवन है, ये सिक्स है, मतलब स्मॉलर कौन है, सिक्स वाला है, तो मतलब सिक्स को इंक्रीमेंट करो। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में तुम्हारा आउट ऑफ इंडेक्स आ गया। ठीक है। मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया बेसिकली। इंडेक्स यहाँ पर है नहीं, ये नल को पॉइंट कर रहा है अब। तो यहाँ इस केस में तुम्हारा जो लूप होगा, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे इटरेशन तुम ब्रेक कर दोगे। मान लो कोई केस आता जब तुम्हारा एरे आई बड़ा होता एरे जे से, तो क्या करते उसमें, स्मॉलर कौन सा निकला उसमें, एरे जे निकला, तो एरे जे को प्रिंट, एरे जे को इंक्रीमेंट करते और फिर इटरेशन चेक करते हैं। ठीक है। इसका एक बार एल्गोरिथम देख लो। जो करा है बस उसको लिख दिया है। ठीक है, इसको तुम नोट कर सकते हो, नोट कर लो, याद रहेगा। सो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट इनिशियलाइज आई एंड जे टू ईच एरे। सो एरे वन था तुम्हारे पास, तो तुमने आई को इसको दे दिया, और एरे टू था तुम्हारा, तो तुमने जे को इसको दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, तुम चेक कर रहे हो एरे वन इज स्मॉलर देन, यहाँ पे देखो ये स्मॉलर आया ना। ठीक है ना। जो स्मॉलर होगा, जैसे यहाँ पे आई स्मॉलर है, तो आई को ही इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है। यहाँ पर क्या है, एरे आई इज ग्रेटर, मतलब यहाँ पे जे स्मॉलर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जे स्मॉलर है तो फिर जे को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब सिंपल, जो स्मॉलर आएगा उसको इंक्रीमेंट करोगे। ठीक है ना। और अगर दोनों सेम आ गया तो दोनों को इंक्रीमेंट करोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा केस, थर्ड केस जो है। तो दोनों को इंक्रीमेंट कर दोगे। एक बार कोड करके देख लेते हैं। ठीक है।
ओके गाइस, लेट्स डू द कोडिंग। ठीक है, यहाँ हम पाइथन में कोड करने वाले हैं। ठीक है, तुम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, लॉजिक सेम होने वाला है। ठीक है, सिंटैक्स कुछ डिफरेंस डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एरे बना लेते हैं, रिजल्ट एरे करके। ठीक है, और क्या करेंगे अब, इनिशियलाइज कर देते हैं दो पॉइंटर को, i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पर, एक कंडीशन डालेंगे। ठीक है, कंडीशन ये होना चाहिए कि जो तुम्हारा आई पॉइंटर है वो जे का इंडेक्स को क्रॉस ना करे, और जो तुम्हारा जे मतलब ए के इंडेक्स को क्रॉस ना करे, और तुम्हारा जो जे पॉइंटर है वो तुम्हारे बी के इंडेक्स को क्रॉस ना करे। ठीक है ना, तो ये हमारा होगा कंडीशन वाइल आई शुड बी ऑलवेज स्मॉलर देन, ये बना लेता हूँ, n is equals to len of a and m is equals to len of b। ठीक है, तो I should be smaller than n and j should be smaller than m। ओके, ये हमारा कंडीशन हो गया। चेक करेंगे उसके बाद, इफ ये तुम्हारा होगा वो वाला केस जब दोनों सेम है। ठीक है ना, इफ a of I is equals to b of j, अगर ये केस है तो क्या करोगे, तो अपने रिजल्ट में इसको अपेंड कर दोगे। ठीक है, किसी एक को भी कर दो, क्योंकि वैल्यू तो सेम है। और उसके बाद क्या करोगे, आई को इंक्रीमेंट करोगे और जे को इंक्रीमेंट करोगे। ठीक है, तुम्हारा एक और केस होगा, जब तुम्हारा एरे आई का वैल्यू स्मॉलर होगा बी बी के जे से। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर क्या हुआ, आई हुआ, तो तुम आई को इंक्रीमेंट कर दोगे। ओके, अब एक केस बचा, लास्ट। लास्ट वो केस है जब तुम्हारा ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन बी ऑफ जे। मतलब मैं लिख देता हूँ वो केस कौन सा है, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन बी ऑफ जे, ये वाला एक केस होगा। ठीक है, अगर ऐसा केस आया तो तुम जे को इंक्रीमेंट करोगे, अगर ऐसा केस आया तो। ठीक है, ये वाला केस है, बट बेसिकली यहाँ पे हमें कोई जरूरत मतलब ये एल्स केस में आ ही जाएगा, एल्स केस इसको हैंडल कर लेगा। बट अगर कभी तुम्हें लिखने का जरूरत पड़े या फिर कंडीशन जानने का, तो ये कंडीशन था, तो एल्स वाले केस में लिखेंगे। और लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे हमारा रिजल्ट। रिजल्ट, चलो देखते हैं रन करके, अगर कुछ गलत हुआ तो डिबग करेंगे। ओके, चलो आ गया वैल्यू 2 5 10 12। तो 2 कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, हाँ 5 कॉमन है, 10 कॉमन है, हाँ 10 कॉमन है, और 12 कॉमन है। चलो, तो मैं करेक्ट वैल्यू मिल गई है।